हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की 5वीं जमात सबक 4 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 4 वायरल बुखार। सबक को पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिससे हमें सबक पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। वायरल बुखार। अल्फाज माना: इन्फेक्शन, वबाई मर्ज, छूत की बीमारी, दर्जा हरारत, गर्मी, बुखार, पीलिया, इरकान, जिगर की बीमारी, रजू, रागब होना, गुजारिश करना। इलामत, आसार, इशारा, मुआलिज, तबीब, डॉक्टर, जूस, रस, अर्क, फीवर, बुखार, कैफीन, काफीन, कहवीन। सबको अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेना और याद कर लेना। अब हम वायरल बुखार के बारे में जानेंगे। ये कैसी इन्फेक्शन है और कैसे फैलती है। जब मौसम तब्दील होता है तो वायरल और इन्फेक्शन जैसी बीमारियां फैलती है। जब मौसम तब्दील होता है, जैसे ठंडी का मौसम रहता है, गर्मी का मौसम आ जाता है, तो इस तब्दीली में बीमार पड़ जाते हैं। और जैसे ही गर्मी के मौसम में फिर बारिश शुरू हो जाती है, बरसात का मौसम आ जाता है, तो उस मौसम में बीमार पड़ जाते हैं। तो इसी तब्दीली मौसम में ये इन्फेक्शन जैसी बीमारी जो है तेज़ी से फैलती है। जिस्म का दर्जा हरारत जब 104 डिग्री या 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तब इसे बुखार कहते हैं। लेकिन यही बुखार बढ़कर अगर 160 डिग्री हो जाए तो सूरत हाल बिगड़ जाती है। अगर यही बुखार 160 डिग्री हो जाए तो सूरत हाल बिगड़ जाती है। ऐसी सूरत में बड़ों के मुकाबला सबसे ज़्यादा खतरा छोटे बच्चों को होता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा खतरा किसको होता है? बड़ों के मुकाबला छोटे बच्चों को। इसलिए बदलते मौसम में एहतियात ज़रूर बरतनी चाहिए। वायरल का हमला जब बच्चों या बड़ों के जिस्म पर होता है तो सर्दी लगने लगती है, जिस्म ठंडा या गर्म हो जाता है, सांस फूलने लगती है, सुस्ती भी सवार हो जाती है। इसके अलावा सर दर्द, जिस्म में दर्द, गले की खराश, भूख न लगना भी वायरल की खास अलामतें हैं। अब इसकी अलामत के बारे में बताया गया है कि ये अलामत इसकी क्या आसार है, ये कैसे समझ में आती है कि ये वायरल बुखार इन्फेक्शन है। तो इसकी अलामतें बताई गई है कि सर में दर्द, जिस्म में दर्द, गले में खराश, भूख न लगना, उल्टी होना, ये सब इसकी अलामत है, इसकी आसार है। वायरल के जरासीम यानी जर्म्स का सीधा असर जिगर यानी लीवर पर पड़ता है, जिससे कब्ज हो जाता है और कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। साथ ही पीलिया होने का खतरा भी रहता है। पीलिया ये जिगर की बीमारी है, जिसे हम जॉन्डिस भी कहते हैं। तो ये खतरा होने का डर होता है। बुखार के आने पर फौरी तौर पर मुआलिज यानी डॉक्टर से रजू यानी राब्ता करना चाहिए। रजू का मतलब होता है राब्ता करना, उससे मिलना चाहिए। इसके अलावा मरीज को उबला हुआ पानी, खाने में जूस और दूध ही लेना चाहिए। इसके अलावा मरीज को खाने में उबला हुआ पानी, दूध, जूस लेना चाहिए। तले और भुने हुए खानों से परहेज इस बुखार में ज़रूरी है। और तले भुने हुए खाने, बाहर का खाना हो, तला हुआ हो, भुना हुआ हो, इस खाना से दूर रहे तो ही इसके लिए फ़ायदेमंद होता है। बच्चों में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन न हो, इस पर नज़र रखनी चाहिए। बच्चों में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और सादे पानी की जगह जूस, ORS या नमक चीनी का पानी पिलाना चाहिए। और अगर हमें ऐसा लगता है कि बच्चों की इसमें पानी की कमी हो रही है, तो हमें फ़ौरन जूस, ORS का घोल या नमक चीनी का पानी उसे पिलाना चाहिए। जब बुखार
102 डिग्री को पार कर जाए तो सर पे ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखनी चाहिए। जिस्म पर भी पानी की पट्टी को डालना चाहिए। जैसे ही बुखार 102 डिग्री को पार कर जाए तो हमें मरीज के सर पे ठंडे पानी का पट्टी और उसके पूरे जिस्म पे भी पानी से उसके बॉडी को पोंछना चाहिए, साफ करना चाहिए पानी से, ताकि उसे बुखार उसका कम हो। बाज़ मरीजों को वायरल फीवर में उल्टियाँ भी आने लगती है। बाज़ ऐसे भी मरीज होते हैं जिसे इस फीवर में उल्टी भी आने लगती है। ऐसी सूरत में डॉक्टर को बताकर उल्टी रोकने की दवा लेनी चाहिए। उल्टी आने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाने को न लें। चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल बुखार के दौरान बचे। इसमें कैफीन पाया जाता है जो मरीज़ के लिए नुकसानदेह होता है। अब कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिसको उल्टियाँ भी होने लगती है, तो हमें फ़ौरन डॉक्टर से मिलना चाहिए और उल्टी की दवा भी देनी चाहिए। और दवा खाने के कुछ देर कुछ खाना नहीं चाहिए। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बुखार में हम चाय या कॉफ़ी हमें अच्छी नहीं लगती है, हम नहीं ले पाते हैं, तो ये ना लें तो ही फ़ायदेमंद है, तो ही हमारे लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें कैफीन पाया जाता है जो मरीज को नुकसानदेह करता है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसके अल्फाज और माना को भी याद कर लेना। खुदा हाफिज़।